देख लीजिए राजद के मैनिफेस्टो में ये दिया गया कि हमारी सरकार बनने पे 6 महीना के भीतर इसके सारे एक वास्तविक मुद्दे का समाधान किया जाएगा और इसको नियमित किया जाएगा। तेजस्वी जी जो वादा किए थे वही चीज हम लोग याद करा रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी 6 महीना के अंदर आपको समाधान किया जाएगा। तो आज समाधान नहीं किया जा रहा है, सीधा सफाया किया जा रहा है। एक समय बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को, तेजस्वी सर बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो सर हम भी तो अभी कार्यरत है सरकारी नौकरी में, अतिथि अनुदेशक पे तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में है ना जी। गेस्ट लगा बात तो हमारी सीट पे तो बहाली निकाल दी गई ना, बहाली निकल गई। जी बहाली निकल गई हमारी सीट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ना ही वेटेज दिया गया तो सर हम लोग को हटा दिया जाएगा ना। हम ही लोग के पद को हटा करके दूसरा वैकेंसी लिया जा रहा है। एक दने वैकेंसी को होड़ मचा हुआ है, कितना बहाली कर रहे हैं, एक दने उससे कई गुना ज्यादा हटा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीनों के अंदर आपको नियमित किया जाएगा और आपके सारे मुद्दे को, वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। लेकिन इनकी सरकार बनने के तुरंत ही बाद हमारी सीट पर इन्होंने नियमित बहाली कर दिया। तो ये दोहरी नीति माननीय उप मुख्यमंत्री कैसे? आप चुनाव तुरंत लोकसभा आ रहा है, उसका विधानसभा चुनाव है, आप अपना वादा भूल गए तो हम भी अपना वादा भूल जाएंगे। इस वक्त हम पटना के आरजेडी कार्यालय के पास मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, इन लोग सरकारी आईटीआई में अतिथि अनुदेशक हैं और लगातार 8 साल से गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अब शायद हटा दिया गया है, ऐसा जानेंगे इन लोग से। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। हम जो है ये श्रम संसाधन विभाग में आईटीआई, सरकारी आईटीआई में अतिथि अनुदेशक में पद पे कार्यरत हूँ अभी। अच्छा, अभी हम आप लोग किस लिए पहुंच गए आरजेडी? आज अभी मुझे ये हुआ है कि अभी नियमित बहाली निकाल दिया गया है। मुझे सीट पे मेरी जो मेरी सैंक्शन सीट है उस सीट पे बहाली निकाल दिया गया है और हमको उस बहाली में वेटेज नहीं दिया गया है, जो कुछ अंक नहीं दिया गया है। तो हम लोग इतने दिन से जब पढ़ा रहे थे तो हमको वेटेज अंक मिलना चाहिए और हमारी एज भी सर अब खत्म हो गई है। तो हम लोग जो है अब हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे? हम लोग एज तो खत्म हो गया, तो अब हम लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे? क्योंकि हम लोग तो अब एज बचा नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का मांग है अतिथि अनुदेशक की नियमित बहाली में सेवा समायोजन किया जाए। सरकार से मेरी ये पिछले हम लोग 8 साल से कार्यरत है और राजद के जो है मैनिफेस्टो जब चुनाव लोग लड़ी थी तो मैनिफेस्टो में बोला गया था 6 में राजद के मैनिफेस्टो में जी देख लीजिए राजद के मैनिफेस्टो में यह दिया गया कि हमारी सरकार बनने पे 6 महीना के भीतर इसके सारे एक वास्तविक मुद्दे का समाधान किया जाएगा और इसको नियमित किया जाएगा। इसके जो जितने हैं ये किया जाएगा, मगर अभी तक सर कुछ भी इसको नहीं किया गया और मुझे हम लोग को नौकरी से निकालने तक की जब सीट पे सर बहाली निकाल दी गई है, सीट पे बहाली निकाल दी गई तो जब आ जाएगा तो सर ऐसे ऑटोमेटिक हट जाएगा ना सर। ये कौन सा रूल हो गया? एक समय बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को, तेजस्वी सर बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो सर हम भी तो अभी कार्यरत है सरकारी नौकरी में, अतिथि अनुदेशक पे। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में है ना जी गेस्ट लगा बात तो हमारी सीट पे तो बहाली निकाल दी गई ना, बहाली निकल गई। जी बहाली निकल गई हमारी सीट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ना ही वेटेज दिया गया तो सर हम लोग को हटा दिया जाएगा ना। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, 10 लाख को नौकरी देंगे। आप लोग को हटा के फिर नया बहाल कर जी नया ना, तो ये कौन सा? जी सर ये इसका फंडा ही है। जबकि हम लोग 8 साल से कर रहे हैं तो दूसरे राज्यों में, हरियाणा में जो कर रहे हैं 8 साल 7 साल से उसको समायोजित किया गया है। उसको जो है 8 साल से जो कर रहे हैं उसको 58 साल 60 साल दे करके एक बेसिक मानदेय देकर नियमित किया गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो सीट है सर, हम लोग अभी फिलहाल 1222 ज्वाइन किए थे, अभी फिलहाल 800 1000 के आसपास बचे हुए हैं। हम लोग के सीट को छोड़ के आप बहाली करवा लीजिए। हम लोग को 60 साल के लिए समायोजन कीजिए, जैसे कि टीचर लोग को कर रहे हैं आप। हम लोग की सीट अगेंस्ट हम लोग को खाली सीट को छोड़ दिया जाए, हम लोग 60 साल नियोजित कर दिया जाए, उसको हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कर रहे हैं क्या कि पूरा का पूरा बहाली सारी सीट पे निकाल लिए हैं, प्रक्रिया भी पूरा आगे बढ़ गया है। उसके बाद है क्या कि यहाँ पे डोमिसाइल लागू नहीं है, बाहर के लोग आके एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। हमारे लोग यहाँ बिहार के रहने वाले यहाँ के रोजगार बाहर के लोग आके रोजगार ले रहे हैं। ये हम लोग की समस्या है सर। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोग पहले से 8 साल से कार्यरत है तो वो नौकरी भी रहे और जो टीचर जो बहाल अभी किया जा रहा है नए अनुदेशकों को वो ऐसे भी रहे। उनको करने दीजिए, हमारा सीट सुरक्षित कर दीजिए आप। हमको आपके सीट पे बहाल हो। हमारे सीट बहाल कर रहे हैं, ये हमारे गेस्ट हम लोग को निकाल के बहाल करेंगे। वो आएगा हम लोग ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, जैसे टीचर लोग को निकाल रहा था तिथि वाले को, वैसे हम लोग को कर देंगे ये बाद में जाके। अभी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इवन कि हर 11 महीने हम लोग का एक्सटेंशन भी होता है, इस बार एक्सटेंशन अभी तक नहीं किया गया है। लगभग 4 तारीख को एक्सपायर कर गया है सर, फिर हम लोग काम करने जा रहे हैं ITI में, समझिए। आप परमानेंट चाहते हैं?
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं 60 साल हम लोग को कर दिया जाए। जब हम लोग क्वालीफाई हम लोग को एग्ज़ाम अलग से एग्ज़ाम लीजिए, जो शायद एज होते एग्ज़ाम में अप्लाई कर नहीं पाएगा। जैसे एज ही एक्सपायर हो गया हम लोग का मान लीजिए, तो आप अलग से एग्ज़ाम ले लीजिए, दक्षता परीक्षा ले लीजिए। हम लोग आ जाएँगे उसके बाद आप हम लोग को कर दीजिए, स्किल पे कर दीजिएगा तब, जैसा करना है। परमानेंट चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग समायोजन चाहते हैं। 8 वर्षों से हम लोग ITI तिथि अनुसार में कार्यरत थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीनों के अंदर आपको नियमित किया जाएगा और आपके सारे मुद्दे को वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। लेकिन इनकी सरकार बनने के तुरंत ही बाद हमारी सीट पर इन्होंने नियमित बहाली कर दिया। तो ये दोहरी नीति माननीय उप मुख्यमंत्री कैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको नियमित करेंगे और सरकार जब आपकी बन गई तो आप तुरंत नियमित बहाली निकाल रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री से कहते हैं इस दोहरी नीति को भूलिए और हम आप पीछे जो वादा किए थे उसको याद करते हुए सारे अतिथि अनुदेशों को नियमित करिए और नहीं तो हम लोग सारे चुनाव तुरंत लोकसभा आ रहा है, उसका विधानसभा चुनाव है, तो आप अपना वादा भूल गए तो हम भी अपना वादा भूल जाएंगे आपके साथ। उद्देश्य के काम करते हैं, पूरा जितना गवर्नमेंट लोग काम करते हैं उतना सब लोग सारा काम लोग करते हैं, परीक्षा देते हैं। प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, प्रैक्टिकल जैसे करवाते हैं, थ्योरी पढ़वाते हैं और जो भी और सब सारा काम होता है ITI का जो परमानेंट वाले करते हैं वो हम लोग भी करते हैं। अभी फिलहाल किसी भी सरकारी ITI में अनुदेशक नहीं है, हम ही लोगों पर आधारित है और हम ही लोग अभी देख रहे हैं। तो अब तो आपके सरकार तो नोटिफिकेशन निकाल दी है, आपके ही सीट पे न्यू वैकेंसी होगी। जी 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 तो आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि नहीं जी हो? जी नहीं। सीट के अलावा भी जो वैकेंसी सीट है वो सारे पे ले रहे हैं, तो हमारा सीट भी ले रहे हैं साथ में, लेकिन इंक्लूड कर लिए हैं वैकेंसी में। और ये खास बात यह है सर कि RJD की सरकार के टाइम में बहाली भी हुई थी और अभी मंत्री भी उन्हीं के हैं, RJD के ही हैं, सुरेंद्र राम जवानी। फिर भी हम लोग के लिए कुछ नहीं सुना जा रहा है कहीं पर भी। हम लोग दौड़ भाग करके थक गए सर, अंत में आकर हम लोग को यहाँ पे आना पड़ गया है। तो कब तक आप लोग ऐसे ही मांगते रहेंगे मांग अपनी? जब तक नियमित नहीं हो जाए हम मांगते रहेंगे। हम लोग वही समाधान भैया से उम्मीद है हाँ। कि वो हम लोग का मांग जरूर पूरा करें। किस तरीके से उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। सबका भला कर हम लोग का भी भला होगा सर, ऐसा तो उम्मीद है ही सबका सरकार भला से। करेंगे। जी। तो देखिए ये जो तमाम लोग हैं आज RJD कार्यालय पहुंचे हैं और इन लोग सरकारी ITI में अनुदेशकों के तौर पे इन लोग कार्यरत थे और पिछले 8 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा इनके ही सीट पे नया वैकेंसी निकाल दिया गया है। तो इन लोग कह रहे हैं कि हम जो हमारी वैकेंसी है वो हमें हटा दिया जाएगा, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तेजस्वी नीतीश पे भरोसा है। बहरहाल इनकी 5 टीम जो है वो RJD कार्यालय के अंदर गई है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट ऑप्शन दे, फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।